नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया, ये कभी किसी के काम नहीं आती। ये कहावतें हमें इसलिए बताई जाती हैं ताकि हम अपने जीवन का सार कुछ कम शब्दों में समझ पाएं। मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन जरूर करेगी। सो स्टोरी टाइम। एक ब्राह्मण होते हैं। वो अपना जीवन सिर्फ भिक्षा पे व्यतीत करते हैं। हर सुबह उठकर वो अपनी झोली में 2 दाने जौ के डालते हैं ताकि अपशगुन ना हो और लोगों को ये लगे कि किसी ने पहले भिक्षा दी है। अब रोज ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। अब एक दिन पूर्णिमा का दिन आया। उन्होंने भगवान से आराधना की कि भगवान आज मेरी झोली खाली ना हो। अब वो अपना सुबह उठते हैं, जौ के 2 दाने डालते हैं और निकल जाते हैं। शाम होते होते काफ़ी अच्छी भिक्षा मिल जाती है। अब ब्राह्मण नदी के किनारे शीतल हवा का आनंद ले रहे होते हैं और दूर से देखते हैं कि ये तो राजा का रथ आ रहा है। राजा का रथ आते ही देख के उनको इतनी प्रसन्नता होती है कि मन में अलग अलग विचार करने लग जाते हैं कि आज पता नहीं मैं राजा से क्या मांग लूँगा। अब जैसे ही राजा का रथ और पास आने लगता है, ब्राह्मण के मन में यह आता है कि आज तो मेरी तंगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आज तो मैं झोली फैला के मांग लूँगा। और जैसे ही राजा का रथ उनके सामने आता है, राजा अपनी बेशकीमती चादर उन ब्राह्मण के सामने रखते हैं और कहते हैं, आज आप मुझे दान दो। अब ये बात सुन के ब्राह्मण बहुत आश्चर्य में आ जाते हैं। अब जो मन हमेशा लेने की इच्छा रखता था, आज उसे देना पड़ेगा, वो उसको समझ नहीं आया। राजा ने दोबारा कहा कि ब्राह्मण, आज आप मुझे दान दे। अब बड़े ही दुखी मन से ब्राह्मण अपनी झोली से 2 दाने निकालते हैं और राजा की झोली में रख देते हैं। अब वो अपनी कुटिया पे पहुंचते हैं और अपनी झोली खाली कर रहे होते हैं ब्राह्मण, और क्या देखते हैं कि ब्राह्मण की झोली में 2 सोने की अशर्फियाँ होती हैं। जैसे ही वो 2 सोने की अशर्फियाँ देखते हैं, ब्राह्मण समझ जाते हैं कि ये मेरे दान का फल मुझे मिला है। और वो दुख मनाने लग जाते हैं कि काश मैंने राजा को ज़्यादा दाने दिए होते तो आज मेरी दरिद्रता ख़त्म हो चुकी होती, या मुझे अच्छा ज़्यादा सोने की अशर्फियाँ मिलती। मॉरल ऑफ द स्टोरी भी यही कहती है कि अगर आपका मन ये हमेशा कहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो पहले आपको देने की इच्छा रखनी चाहिए। आपके मन में ये भावना पहले आनी चाहिए कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने इस कहानी से भी ये सीखा कि प्रभु से मांगने की इच्छा हमें तभी रखनी चाहिए जब हम देने के लायक हों, जब हम देने का मन बना पाएँ। ये नहीं कि मैंने किसी के लिए किया है या मैंने वो किसी की मदद की है, ये न मन में ना आए। सिर्फ और सिर्फ देने की भावना आपकी बड़ी होनी चाहिए, तभी आप रिसीव कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। मैंने इस कहानी से हमेशा यही सीखा था। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।